हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू रजना अखिलेश ब्लॉग। तो यहाँ पे आज का ब्लॉग मेरा सुबह के 8 बजे से स्टार्ट है कर रही हूँ। मतलब ना आज मतलब सुबह उठ करके आद्विक के पापा नहा लिए थे, तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए ना मैंगो जूस बना रही थी, क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं। तो फिर मैं सोची, कल लेकर के आए थे आम, तो फिर इसके लिए मैं सोची रखे रहेगा तो इससे अच्छा उनको बना करके दे देती हूँ पीने के लिए, और थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी। तो फिर इसलिए यही बना रही हूँ। और मैं इसमें दूध नहीं डालती, और बहुत लोग दूध डालते हैं, मुझे दूध डाल के नहीं पसंद है, क्योंकि मैं दूध कभी खाती भी नहीं हूँ, ना पीती हूँ, ना मतलब बस चाय में मैं भले से पी लेती हूँ, लेकिन ऐसे खाती पीती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मैंगो जूस बना रही हूँ, क्योंकि आद्विक के पापा ना वो ऐसे खुद से लेकर के नहीं खाते हैं, उनको जो दोगे तो ही खाएंगे, नहीं तो वैसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची लेकर के आए हैं तो जूस ही बना देती हूँ, नहीं तो फिर वो रख रख के ख़राब हो जाएगा। मुझे टाइम मिलेगा तो खाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रखे पड़े रह जाता है। तो आद्विक ना यहाँ पे शक्कर मांग रहा था, तो मैं इसको दे रही थी। उसको शक्कर की आदत लग गई है, मैं मीठा उसको देती नहीं हूँ। फिर और क्या हुआ, आज ना पूरा रात तो सोया नहीं, पूरी रात मतलब खुद तो सोया नहीं, दूसरे को भी नहीं सोने दिया, और रात भर रोया, परेशान किया बहुत ज़्यादा ही। और सुबह उठा जैसे ही ना, मतलब वो बेड पे से गिर गया तो उसके दांत में भी लग गया। तो सुबह सुबह एक टेंशन भी हो गया, और वो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको चोट लग गई ना। तो फिर वो रोने लग गया, चुप कराने पे भी चुप नहीं हो रहा था। 1-2 घंटे मतलब 1 घंटे तो लगातार रोया। उसको धीरे कितना भी चुप करा लो ना, अगर रोता है तो फिर वो लगातार रोता ही है। उसको चुप कितना ही करा लो, उसको कुछ भी दे दो खाने के लिए, चॉकलेट वगैरह, लेकिन वो मतलब मानेगा ही नहीं, रोएगा तो रोते ही रहेगा। तब उसको जब चुप होने का मन होता है तभी चुप होता है। और मतलब एक टेंशन भी हो गया सुबह उसके दांत में, मतलब वो दांत अभी निकल ही रहा है, और उसी में मतलब उसको चोट लग गई, तो उसको ज़्यादा ही दर्द हो रहा होगा। और वैसे बच्चे लोग को दांत निकलता है तो मतलब उन लोग को बहुत ही दर्द होता है, चिड़चिड़ करते हैं। तो उसको ऐसे मतलब 1 हफ्ते से वो ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, और सुबह सुबह उसको लग गया तो वो रो रहा था। मतलब पूरा दिन ही परेशान किया, और रात को भी परेशान किया था। तो यहाँ पे मेरा मैंगो जूस बन करके रेडी हो गया। आद्विक के पापा नहा करके आए थे तो उनको दे दी मैं। तो मैं भी नहा करके आ गई, अभी मैं मतलब सुबह सुबह नहा करके आ गई और चाय बना रही हूँ। आज ना मैं खाना भी लेट मतलब बना रही हूँ, क्योंकि ना आद्विक को मतलब चोट भी लग गया, तो फिर उसके बाद से मेरा सब काम लेट हो गया। तो फिर उसके बाद मैं सब खाना, सब्जी और रोटी चावल बना ली थी, और चाय बना रही हूँ, दूध भी गर्म कर ली। बस रोटी भर बनाना है, तो आराम से रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आद्विक के पापा ना आज लेट ही जाने वाले थे। सुबह सुबह पता नहीं किधर जाने वाले थे कुछ काम से, लेकिन आद्विक को चोट लग गया, तो फिर उसके लिए वो गए नहीं। बोले बाद में जाऊंगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आद्विक को लग गया है तो मैं इसको मतलब संभालता हूँ पहले, नहीं तो फिर रोते रहेगा, तो फिर टिफ़िन भी नहीं बन पाएगा। तो वही मतलब उसको खिला रहे थे, चुप करा रहे थे। तो मैं यहाँ पे आटा मतलब लगा करके रोटी बना लूँगी। और वो तो चाय पीते नहीं है, मैं ही चाय पीती हूँ, इसलिए छोटे से टिफ़िन में चाय बनाती हूँ। चाय के कतली में मैं चाय नहीं बनाती, क्योंकि फिर ज़्यादा बन जाता है तो बच भी जाता है, फिर फेंकना पड़ता है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा ही चाय बनाती हूँ। तो आद्विक को लग गया था, टेंशन से ना मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। अगर बच्चे लोग को कुछ हो जाता है ना, और या तो मतलब कुछ भी हो जाता है, तो फिर यही हाल होता है, टेंशन से मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा तो यही आदत है, अगर जहाँ उसको कुछ हो गया तो फिर मेरा तो कुछ भी मतलब ना मुझे खाने का मन करेगा, ना कुछ करने का ही समझ में ही नहीं मन आता है कि क्या करूँ अभी, क्या ना करूँ। उसको लेकर के बैठ जाऊँगी, और वो रोते रहेगा तो थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा भी लग जाता है फिर, और चुप कराएंगे तो चुप भी नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है उसका। आज मतलब आस पड़ोस के सब लोग जान जाएंगे कि आद्विक को अभी कुछ हो गया है, तो अभी वो रोना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर जब मैं बाहर निकलूँगी ना, तो सब लोग पूछेंगे कि क्यों रो रहा था सुबह सुबह, तो फिर बताना पड़ता है कि इसलिए रो रहा था। अभी क्या ही कर सकते हैं, कोई है नहीं संभालने वाला ना, तो बस यही प्रॉब्लम है। हम दोनों जन हैं, तो फिर एक संभालते हैं तो एक काम करते हैं, यही है। और वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है ना, तो फिर उसको संभालना भी पड़ता है, और देखना भी पड़ता है, उसको ध्यान भी देना पड़ता है। अभी वो क्या करता है ना, बेड पे खड़े हो जाता है तो उस पे से उड़ी मारता है, कूदता है, ये नहीं समझता है कि
गिरूँगा लगेगा कि नहीं लगेगा। उसकी शैतानियाँ ना जैसे ही वो बड़ा हो रहा है उसकी शैतानियाँ भी बड़े होते जा रही है, समझ में ही नहीं आता है। मैं तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये बड़ा हो जाएगा तो और ही ज़्यादा शैतान हो जाएगा, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं बच्चे वैसे सुधर जाते हैं, पर पता नहीं ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। मुझे तो टेंशन ही है। बस यहाँ पे मेरा आटा भी लगा करके हो गया और रोटी भी बनाने जा रही हूँ। सब कुछ खाना बन गया था लेकिन रोटी ही बनाना था। लेकिन ये खाना आज मुझे बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 10 बज गया था। तो आदित्य के पापा को जाने में भी लेट हो गया था। क्या कर सकते हैं, अब जब छोटा बच्चा है उसको कुछ हो जाता है और सुबह उठ जाता है तो रोने लगता है, तो उसी वजह से लेट हो जाता है और कुछ मतलब समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ, बाकी का खाना मैं बना ली हूँ। और दाल बनाना रहेगा तो मैं मतलब दोपहर को बनाऊँगी, आदित्य को खिलाने के लिए मैं बनाती हूँ। वैसे तो मुझे दाल पसंद नहीं है, फिर भी मुझे बनाना ही पड़ता है, आदित्य के लिए बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं दाल बनाती हूँ तो उसको खिलाती हूँ एक रोटी, नहीं तो फिर उसके बाद से वो दाल नहीं बनाऊँगी। तो वैसे मतलब सब्ज़ी से वो छोटा है अभी, उसको दाँत भी नहीं है पूरे, तो उसको मैं दाल में ना अच्छे से मतलब बारीक करके एकदम मिला करके खिलाती हूँ। इसलिए मैं दाल बनाती हूँ और थोड़ा सा ही बनाती हूँ, बस आदित्य के लिए बनाती हूँ। बाकी मुझे दाल बनाना रहता है तो शाम को बनाती हूँ। अगर आदित्य को पापा को खाने का रहेगा या मुझे खाने का रहता है तो मतलब शाम को बनाती हूँ। तो आदित्य को ना मैं मतलब सुबह ही जब भी वो जैसे गिरा था तो उसको आदित्य के पापा मतलब चुप कराए कैसे भी करके, और आदित्य को ना मैं खिला करके तब मैं खाना बनाना स्टार्ट की। क्योंकि वो ना रात को भी शायद से उसको भूख लगी थी इसलिए सोया नहीं, और मतलब पहले मतलब जल्दी ही सो गया था, 10 बजे तक सो गया था। तो 11 बजे की पौने 12 बजे तक उठ गया, फिर उसके बाद से सोया नहीं, थोड़ा बहुत सोया, फिर बीच बीच में मतलब उठ रहा था। अच्छे से सोया ही नहीं हूँ, पूरी रात ऐसे ही परेशान किया और सोने भी नहीं दिया। तो पूरा सर ना जैसा दर्द हो रहा था, क्योंकि दोपहर को भी मैं नहीं सोई थी और रात को भी सोने नहीं दिया। तो सर में अगर सो ना तो फिर नींद नहीं पूरी होती है, तो पूरा सर में दर्द होने लगता है और कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। सुबह उठने का मन भी नहीं था, लेकिन क्या करें, नहीं उठेंगे ना तो फिर कैसे चलेगा। तो उठ करके मैं तो नहा वहा करके खाना बना रही हूँ। और आदित्य को मैं पहले ही खिला दी थी कि वो जैसे मतलब उसको चोट लगी है तो और परेशान ना करे, खेलेगा अच्छे से। उसको चोट लगती है तो 1-2 घंटे रोता है, फिर उसके बाद से भूल जाता है वो। उसका तो वही अच्छा है कि मतलब वो बार बार उससे नहीं परेशान रहेगा। तो आज का मतलब शुरुआत कुछ मेरा ऐसा ही हुआ कि सुबह सुबह ही सब कुछ बेकार हो गया। तो अगर सुबह सुबह अगर कुछ बेकार हो जाता है ना, पूरा दिन ही ख़राब जाता है। तो इसलिए आदित्य गिर गया ना तो फिर पूरा दिन ही मेरा बेकार गया और मेरा काम भी लेट हो गया, कुछ करने का मन भी नहीं था। तो उसको मैं बाहर लेकर के घुमाने के लिए चली गई, तो काम मेरा करते करते 2-3 बज गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आदित्य का तबीयत नहीं ठीक रहता है या कुछ हो जाता है ना तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही बेकार चले जाता है। क्या ही कर सकती हूँ, अकेले परेशान हो जाती हूँ मैं। तो आप लोग भी सोचते रहेंगे कि मैं क्यों अकेले इतना करती हूँ, क्यों परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि ना मेरे ससुराल वाले संभालने वाले है ही नहीं और मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती हूँ। मैं कल के ब्लॉग में भी बताई थी आप लोग को कि स्टार्टिंग से ही जब भी आदित्य था पेट में तो मतलब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई भी नहीं साथ दिया। तो इसलिए ना मेरा किसी से अभी मन ही नहीं करता है, इसलिए मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि अभी मुझे कोई आकर के संभाले। आदित्य का भी 2 साल का होने वाला है, मैं अकेले संभाली हूँ तो अभी मैं उसको आगे भी संभाल सकती हूँ, क्योंकि माँ कुछ भी कर सकती है। तो मुझे मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं समझ में आता था। जब भी आदित्य हुआ था ना कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्या करने का कैसे करने का कुछ भी। लेकिन ना धीरे धीरे कहते हैं ना, जब अपने ऊपर बीतने लगती है, पढ़ने लगती है ना, तो सब आइडिया हो जाता है, सब समझ में आ जाता है कैसे क्या करने के लिए। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था
और यहाँ पे ना मैं जो सब्जी की स्टैंड थे ना, बहुत दिन हो गए थे धोने के लिए, तो बस वही मैं धो करके उसको धूप में रख रही हूँ सूखने के लिए, क्योंकि ये ना बहुत गंदा हो गया था। काफ़ी दिनों से मैं इसको सोच रही थी धोने के लिए, पर टाइम नहीं मिलता था। तो आज मैं सोची काम लेट हुआ है तो इसको धो भी देती हूँ, काम बाद में करूँगी। और सब्जी मतलब जितने जो भी था, आलू कांदा सब मैं इसको साइड में निकाल करके रख दी थी और इसको धो ली। और फिर अब मैं कपड़ा भी अभी नहीं धोई हूँ, एक कल का कपड़ा है, उतारी भी नहीं हूँ, अभी टाइम मिलेगा तो उतारूँगी। और झाड़ू भी लगा ली हूँ, तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। कपड़े में बाद में धोऊँगी, आदमी सो जाएगा ना तब मैं धोऊँगी, क्योंकि अभी वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं नहीं धो पाऊँगी। तो बस यही आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग था। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग? अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, अगर आप लोग को ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।